उर्मिला की दो बहुएं थी, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, इसलिए उर्मिला ने दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे काजल बिटिया, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। छोटी बहू काजल किचन से पानी के साथ मीठा भी ले आती है। अरे ये मीठा क्यों बहू, मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, हम लोगों के घर के संस्कार हैं, पानी किसी को भी खाली नहीं दिया जाता। अरे जीती रहो बेटा, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वहीं बड़ी बहू आरती के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, अभी ड्राई क्लीन वाला आएगा ना तो उसे दे देना। वो क्या है ना, दाग लग गए हैं। दीदी लाओ ना, मैं हाथ से धो दूंगी, दाग निकल जाएंगे। आखिर नौकरों वाले कामों में ही ना तुम्हारा मन लगता है। रहने दो, मैं नहीं देती किसी के भी हाथों में अपने कपड़े। पता है कितने महंगे हैं, मेरी मम्मी ने दिए हैं। जितने की तुम्हारी 4 साड़ी है ना, मेरी 1। सास को बड़ी बहू का व्यवहार बहुत खराब लगता है, लेकिन वो घर में कलेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत हो जाती है। रहने दीजिए ना माँ जी, मन छोटा मत कीजिए। सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के सामने मेरी साड़ियाँ कुछ भी नहीं है। अरे कैसी बात करती हो बेटा, ये लो मेरी अलमारी की चाबी। आज से जितनी भी साड़ियाँ पहननी हो यहाँ से निकाल कर पहन लेना। छोटी बहू मुस्कुराते हुए सासू माँ को कहती है, माँ जी मुझे इतना शौक नहीं है घूमने फिरने का, और घर में रहकर क्या करना है इतनी हैवी साड़ी पहनकर। सास समझ जाती है कि बहू को किसी चीज का भी लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो बहुत दुखी रहती है। खाने की टेबल पर, अरे ये क्या, रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ख्याल रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है, किसी को और कुछ खाना हो तो किचन में ताला नहीं लगा है, बना सकता है। ओहो माँ जी, ये क्या बात हुई? नौकर चाकर थे हम लोगों के घर में। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, 1 गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। वाह दीदी, क्या बात है, फिर तो आप खूब पढ़ी लिखी होंगी ना। जब किचन की कोई जिम्मेदारी ना हो तब तो पूरा वक्त मिलता होगा आपको खुद के लिए। अरे 12वीं पास है, तेरी तरह डबल एमए नहीं है। 12th पास पर इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का एमए एक ही बात होती है। अरे कैसी बातें कर रही हैं दीदी, 12वीं के ज्ञान में और एमए के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। ओह, तो तुम क्या बोलना चाहती हो कि मैं गंवार हूँ? और एक गंवार होते हुए भी तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास। बड़ी बहू बड़बड़ करती हुई अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो? पहले तुम अकेली थी, अब छोटी बहू भी। अरे भैया, कैसी बात बोल रहे हो माँ और मेरी बीवी के लिए? अरे बात तो भाभी ने गलत की थी ना। अब घर में आए दिन कलेश होने लगता है, जो छोटी बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आप क्यों दीदी को कुछ बोलती हैं? जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो। अरे ये तो ठीक है, लेकिन बड़ी को समझना होगा ना कि ये उसका मायका नहीं है, यहाँ उसे बहू की तरह रहना पड़ेगा। लेकिन पैसों की मारी जेठानी कहाँ ये सब समझने वाली थी। आज मेरी मम्मी पापा आ रही हैं, सो प्लीज आज आप लोग कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो खाने में? अरे बेटा, वो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू, तुम ना एक काम करो, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर देती हूँ, तो तुम ना खाना मंगवा लेना, और हाँ थोड़ा ज्यादा मंगवाना। वो क्या है ना, हम लोग भी तो देखें कि पैसे वाले लोग कैसे खाना खाते हैं। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। हाँ दीदी, एक बार मैं देख लूंगी, तो आगे से मैं ही बना दिया करूंगी। अभी तो आप ऑर्डर ही कर दें। बड़ी बहू बेचारी 10,000 रुपए का खाना ऑर्डर करती है, लेकिन जब माँ बाप आते हैं तो, अरे मेरी बेटी कैसी है?
नमस्ते आप सभी को। नमस्ते आंटी जी, मैं पानी लेकर आती हूँ, घड़े का, ठंडा ठंडा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मेरे घर में घड़े वड़े का पानी नहीं चलता। अरे नहीं नहीं, हमने ना बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है। और जरा बेटा अदरक कूट कर ना चाय बना कर ले आओ। बेटा वो सरसों के तेल में आलू के पकौड़े भी तल लेना और मिर्च की चटनी भी। छोटी बहू किचन में जाती है और सारा खाना बना कर ले आती है। बड़ी बहू के माता पिता खूब चाव से खाते हैं और चले जाते हैं। बहू वाह वाह वाह, क्या पकौड़े और चटनी है। वाह बहू, मजा ही आ गया बेटा। और ये 10,000 का खाना आया है, वो कौन खाएगा? हे भगवान, मेरे पैसे फालतू में चले गए। अरे तेरे लिए तो 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा आता है और वो परिवार के सामने कहता है, अच्छा सब सुन लो, इस बार मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन बॉस और उनकी बीबी घर पर आएंगे, तो प्लीज सारा मैनेज कर लेना। अरे ये कैसे गवारों जैसी बात कर रही हो? मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, बस आप लोग ढंग से तैयार हो जाना। वो क्या है ना, बड़े घर के लोग ये घर में यूं पजामा टी शर्ट नहीं डालते। दूसरे दिन शाम को बहू ने पूरे घर को तैयार कर दिया था। जहां छोटी बहू और सास सुंदर सी ड्रेस के साथ हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी होती हैं, तो वहीं बड़ी बहू ने मॉडर्न ड्रेस पहनी होती है। वो लोग आ गए हैं। अरे तुमको मैंने कहा था ना कि बॉस आ रहे हैं, फिर कहाँ के लिए तैयार हो गई? अरे कहाँ के लिए, क्या मतलब? आपके बॉस के आने के लिए। तभी छोटी बहू और माँ को देखकर बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ तुम और छोटी आगे रहना। तभी बॉस आते हैं। अरे बहुत दिनों बाद ना हम लोग किसी के घर पर खाना खाने आए हैं। वैसे आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। बॉस की बीवी छोटी बहू को कहती है, जी शुक्रिया, आइए अंदर आइए। सभी खाना पीना खाने के बाद निकलने वाले होते हैं कि बॉस छोटी बहू से कहते हैं, आपके पति का प्रमोशन पक्का। जिनका व्यवहार और खाना इतना अच्छा हो वो अच्छा प्रमोशन तो डिजर्व करते ही हैं। तभी बड़ी बोल पड़ती है, ओह एक मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में काम ही नहीं करता, तो कैसा प्रमोशन? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस ये मेरी छोटे भाई की बीवी है, मेरी बीवी तो ये है। अरे ये आपकी बीवी है? मुझे तो लगा कि शादी वाले घर से कौन खड़ा है। वैसे भाभी जी आप कहाँ जाने के लिए तैयार हैं? कहीं हम लोगों के आने के कारण आपको कुछ कैंसिल तो नहीं करना पड़ा ना? ओ नहीं, वो मैं ना बहुत अमीर घर से हूँ, तो वहाँ पर ना हम लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अरे अच्छा अच्छा, किस घराने से हैं आप? क्योंकि अमीर तो हम भी हैं, लेकिन घर में ये ऐसे कपड़े। वैसे बुरा मत मानेगा, पर छोटी वाली से आप कुछ सीखिए। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्या है, कटा दी ना नाक तुमने अमीर होने के चक्कर में? तुमने सिर्फ ये दिखाया कि तुम सिर्फ अमीर होने का नाटक करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई, जो सादगी में मजा है वो दिखावटी में नहीं है बहू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।